Good morning, everyone. We learned about plant kingdom. In our previous lecture, we learned general characteristics of plant kingdom and classification of plant kingdom. And today we will learn about algae. The first, the term algae has been derived from a Latin word. Alga means seaweeds, है ना. इसका लेटिन में मतलब होता है सीवीड्स. सीवीड्स का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा. आजकल एग्रीकल्चर में सीवीड्स का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है. इसके अलावा और बहुत सारे इसके यूजेस हैं, लाइक मेडिसिन्स और दूसरे जो हैं उद्योग हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है. एल्गी कंटेंस नियर अबाउट 18,000 है ना, जेनेरा विथ 29,000 स्पीसीज. In two kingdom classification, algae were included in Thallophyta because they have thallus-like body. मैंने आप लोगों को इसके पहले थैलस लाइक बॉडी के बारे में बताया था. थैलस लाइक बॉडी में क्या होता है, इसमें इसकी स्ट्रक्चर चाहे जैसे भी हो, है ना, इस प्रकार ये हो सकता है, लेकिन ये जो बॉडी है इसमें ट्रू रूट्स एंड लीव्स जो है वो नहीं होते, और इस प्रकार का जो बॉडी है वो कहलाता है थैलस. तो एग्जाम्पल, बॉडी इज नॉट डिफरेंटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी. जो इसका ब्रांच है बायो का जिसमें एल्गी का स्टडी किया जाता है, उस ब्रांच को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है. ठीक है. एंड लाइकवाइज डॉक्टर M.D.P. अयंगर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी. डॉक्टर D.P. अयंगर जो है वो इंडियन हैं और इंडियन फाइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं. ये एल्गी के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था, इंडियन एल्गी के बारे में. एल्गी आर predominantly aquatic. They are found in all environment, example in fresh water, marine water. Some are terrestrial and occur in moist soil, tree trunk, moist rocks and wall. आप लोग अभी बरसात के दिनों में देखते होंगे ये जो ईंट वगैरह है, कच्चा ईंट का जो जुड़ाई रहता है, इसमें ग्रीन का कलर का एक थिक हरा कलर का पौधे जैसे एकदम छोटा छोटा, उसका वो निकाल के देखेंगे ना तो एक एक पौधा अलग अलग टाइप का इस टाइप का दिखाई देता है. ये मॉसेस होते हैं. ठीक है. तो और दीवार वगैरह में भी देखते हैं हम, लग जाता है, फर्न वगैरह लग जाता है. तो ये सभी जगह पाए जाते हैं. वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर सब में पाए जाते हैं, और ट्री ट्रंक में पाए जाते हैं, मॉइस्ट रॉक्स में पाए जाते हैं, वाल में पाए जाते हैं, सब में पाए जाते हैं. ओके. देन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एल्गी. द इम्पॉर्टेंट characteristics of algae are the plant body is thallus like or thalloid which is not divided into root, stem and लीव्स. इनका बॉडी जो है वो रूट, स्टेम, लीव्स में डिवाइड नहीं होता है. क्लोरोफिल इज़ फाउंड इन द बॉडी. इसको प्लांटी किंगडम में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है. ठीक है. हेंस दे मैन्युफैक्चर देयर फूड मटेरियल ऑन देयर ओन. हेंस दे आर सेड टू बी एज ऑटोट्रॉफ्स. तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. प्लांट बॉडी डज नॉट कंटेन वास्कुलर टिश्यू. चूँकि ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का प्लांट किंगडम में फर्स्ट ग्रुप आता है क्लासिफिकेशन में, तो इनमें वास्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट. दे आर मेनली हाइड्रोफाइट्स. ये ज़्यादातर एल्गी जो हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, मतलब जल में ही होते हैं, पानी में होते हैं, या पानी वाली जगह में, नमी युक्त जगह में, जो मॉइस्ट जगह रहता है वहाँ पर ही होते हैं, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है. दे आर द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इनके जो सेल होते हैं उसके
सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल, थिक सेल वॉल पाया जाता है जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। इन द लाइफ साइकिल सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड एंड आफ्टर sexual reproduction zygote is formed but it does not give rise to embryo. Okay, and algae possess unicellular reproductive organs which are without zygote. The reverse food material is reserve food material is starch. इनमें जो food material जो रिजर्व होकर रहता है वो स्टार्च के रूप में रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है उसको मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइटा मीन्स ग्रीन एल्गी, फियोफाइटा मीन्स ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइटा मीन्स रेड एल्गी। ओके, तो अब अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में देखें इन तीनों ग्रुप का, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफाइटा यानी कि ग्रीन एल्गी को। तो क्लोरोफाइटा, क्लोरोस मीन्स होता है ग्रीन एंड फाइटाउंस मीन्स होता है प्लांट्स, यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स। कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एल्गी। इट कंप्राइजेस ओवर 420 जेनेरा एंड 7000 स्पीसीज। प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। ये जो प्लांट है नाम ही से पता चल रहा है, क्लोरोफाइटा यानी ग्रीन एल्गी मीन्स इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है ग्रीन कलर का। ठीक है, और अगर हम इसका जनरल कैरेक्टर को देखना चाहें तो इनका जनरल कैरेक्टर ग्रीन एल्गी ऑकर इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट। मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज आर फ्रेश वाटर बट सम आर मेराइन एंड सम ग्रो इन मोइस्ट प्लेस सच एस वाउचेरिया। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वो कुछ 1 सेकंड ठीक है, यहाँ पर हम कुछ एल्गीज के पिक्चर्स देख पा रहे हैं। ग्रीन एल्गी में वॉलवॉक्स, क्लेमेडोमोनास एंड कारा, ये अभी हम पढ़ेंगे तो उदाहरण में बताते जाएंगे। तो ग्रीन एल्गी जो है वो इसका जो हैबिटेट होता है वो फ्रेश वाटर में ज़्यादा होता है और कुछ मेराइन भी होते हैं और कुछ जो है वो मॉइस्ट प्लेस में भी होते हैं। एग्जांपल है वाउचेरिया एंड सम आर फाउंड एज एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकेन। और इनमें से कुछ जो है वो लाइकेन के साथ, पिछले हमने लेक्चर में पढ़ा था लाइकेन में एल्गी और आपका फंगी दोनों का सिम्बायोटिक कनेक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है। तो ग्रीन एल्गी जो है वो लाइकेन के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। एग्जाम्पल के लिए है ट्रेबॉक्सिया। दे आर फाउंड इन सिम्बायोटिक फॉर्म विथ फंगी। सम आर पैरासाइट सच एज सिफेलरस विच कॉसेस रस्ट डिसेस इन टी। ये कुछ जो है वो पैरासाइट के रूप में भी होते हैं, जो जैसे चाय का जो प्लांट है उसमें ये रस्ट के रूप में होते हैं और बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, दे आर ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। ये अलग अलग शेप एंड साइज के यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, है ना। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फिलामेंटस विच में बी अनब्रांच्ड, जैसे यूलोथ्रिक्स आर ब्रांच्ड, जैसे कि ये कारा, ये ब्रांचेस इसमें निकले हुए हैं। ये लीव्स नहीं है लेकिन, है ना, याद रखना। ठीक है, एक थैलस का ही ब्रांच है। सम आर फॉलिकियस फॉर्म आल्सो लाइक अल्वा एंड सम आर हेटेरो रिचस फिलामेंटस एंड सम आर यूनिसेलुलर नॉन फिलामेंटस लाइक क्लोरेला एंड फिलामेंटस कॉलोनी लाइक वॉलवॉक्स। ये वॉलवॉक्स हम देख रहे हैं, फिलामेंटस लाइक कॉलोनी है इसमें, है ना। नॉन फिलामेंटस कॉलोनी लाइक हाइड्रो डिक्टियन एक्सेट्रा। द सेल वॉल इज़ नॉर्मली 2 लेयर। इनका जो सेल वॉल होता है वो 2 लेयर का होता है और
of which the inner one is made up of cellulose and outer of peptic material. They are autotrophic. क्लोरोफिल है तो ये ऑटोट्रोपिक तो होंगे ही, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये. द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इज इन ग्रीन एल्गी आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स. Chlorophyll A and B is present in bulk amount making the presence of other pigments. ठीक है. हम क्लोरोफिल के पिगमेंट्स के बारे में आगे चलकर अपने चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये किस किस रूप में पाया जाता है. तो ब्लू ग्रीन ये जो ग्रीन एल्गी होता है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट का क्लोरोफिल ए, बी एंड बीटा कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बेस्ट होते हैं. ठीक है. तो इस प्रकार इसका कैरेक्टर्स हैं. एंड अगर हम नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ते हैं, सेकंड क्लास इसमें हमने पढ़ा था फियोफाइटा यानी ब्राउन एल्गी. ओके. तो जनरल कैरेक्टर ब्राउन एल्गी का, ब्राउन एल्गी बिलोंगिंग टू द डिवीज़न फियोफाइटा. फियोस मीन्स होता है ब्राउन एंड फाइटास मीन्स होता है प्लांट. कंसिस्टेड द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एल्गी. जो है वो एल्गी का सबसे बड़ा एक ग्रुप है सेकंड नंबर का. एक्सेप्ट फ्यू जेनेरा लाइक हर्बी बाउचेरिया एंड प्लूरोक्लेडिया एंड बोडेनेला. मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी आर मेराइन. ये ज़्यादातर जो है वो समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं. कलर ऑफ प्लांट बॉडी इज़ ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन. ये याद रखना, फ्यूकोजैंथिन. फ्यूकोजैंथिन के कारण इनका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है. ये एक प्रकार का पिगमेंट है. जैसे ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता था जिसके कारण इसका कलर ग्रीन होता है, वैसी इसमें फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है जिसके कारण इसका कलर ब्राउन होता है. ओके. हावेवर इट में आल्सो रेंज फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू लाइट ग्रीन इफ़ द सेल हैव लेसर अमाउंट ऑफ द पिगमेंट. अगर इनका पिगमेंट कम हो जाता है तो लाइट ग्रीन कलर का भी ये दिखाई देता है. द लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी मे बी अप टू 40 to 60 मीटर्स इन सम मेंबर्स ऑफ फियोफाइटा. मीटर समझते हो ना, 1 मीटर में कितना होता है. तो इनमें से कुछ कुछ तो ये मैराइन होते हैं, ओशन में या सी में पाए जाते हैं, और इनकी जो लेंथ होती है वो 40 to 60 मीटर तक भी होती है बहुत सा कुछ एल्गीज की. दीज ब्राउन एल्गीज आर कॉल्ड एज सीवीड्स और सी केल्प. ओके. दिस डिवीजन इंक्लूड अबाउट 240 जेनेरा एंड 2000 स्पीसीज. सॉरी. जनरल कैरेक्टर जैसे कि हमने देखे, यूजुअली ये मैराइन होते हैं और ये टाइडल और सब टाइडल रीजन में भी पाए जाते हैं. ये प्लांट बॉडी जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर इन लोअर फॉर्म्स में होते हैं. और इट इंक्लूड्स द लार्जेस्ट एल्गी. द जेंट ब्राउन एल्गी आर कॉल्ड केल्प्स. जो सबसे जेंट एल्गी होता है यानी विशाल काय लंबा, वो केल्प कहलाता है. एग्जाम्पल है मैक्रोसिस्ट. ये 40 to 60 मीटर तक लंबा होता है. ठीक है. एंड द प्लांट बॉडी इज ऑफन डिफ्रेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट, स्ट्रिप्स एंड लेमिना. जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं प्लांट बॉडी जो है वो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये जो है वो होल्ड फास्ट कहलाता है, जहाँ ये बेस पे ये जमा रहता है. एंड इसका जो स्टिक है छड़ी, और ये जो ऊपर का जो भाग हम देख रहे हैं लेमिना कहलाता है. सभी जगह देख रहे हैं होल्ड फास्ट, स्टिक्स एंड लेमिना, होल्ड फास्ट, स्टिक्स एंड लेमिना. तो इस प्रकार ये डिफ्रेंशिएट होता है. ये जड़ तना पत्ती जैसे संरचना को बता रहा है ये, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता, ये थैलस बॉडी का ही होता है. दे आर ब्राउन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन. अभी जैसे मैंने आपको बताया था, है ना. द एक्सेसरी पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बी, बीटा एंड सी कैरोटीन एंड अदर ज़ैंथोफिल्स आर प्रेजेंट इन देयर.
They are highly involved from as the plant display the highest degree of body differentiation. The pigments are found in the specialized structure called the chromatophores. Okay, and इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस, ये फ्यूकस है, एंड लेमिनेरिया एंड डिक्टाइओटा एक्सेट्रा. ओके, एंड थर्ड वन इज़ द रोडोफाइटा, रेड एल्गी. हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा थर्ड एल्गी रोडोफाइटा, यानी रेड, रोडो का मतलब होता है रेड एंड फाइटा का मतलब होता है प्लांट. तो रोडोफाइटा आर predominantly marine. It includes about 5,000 to 254 species, most of which are seaweeds. ये सब seaweeds के रूप में यूज़ होते हैं. And they impact red color due to the predominance of phycobilins pigment. ये याद रखना, ये ब्राउन कलर क्यों दिखता था? फाइकोजेंथिन के कारण. और रेड कलर क्यों दिखता है? फाइकोबिलिन्स पिगमेंट्स के प्रेजेंस के कारण. क्लियर है? ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट्स होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी मैक्सिमम होता है. ब्राउन एल्गी में पिगमेंट्स होता है फ्यूकोजेंथिन, एंड रेड एल्गी में पिगमेंट्स होता है फाइकोबिलिन्स पिगमेंट्स, जिसके कारण ये रेड कलर का शो होता है, दिखाई देता है. And red algae form an ancient group of algae without non-filamentous cells. They are predominantly marine. The plant body varies from unicellular. Cell wall possess cellulose, peptic compounds, and certain muco polysaccharides called phycocolloids. And they are red in color due to presence of pigments called phycobilins. Mainly are phycobilins and are phycoerythrin are present. Are phycobilins and are phycoerythrin. Okay. The necessary pigments are chlorophyll A, D, alpha, beta, कैरोटीन्स एंड द जेंथोफिल. इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं. एंड देयर इज़ अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्टेज इन लाइफ साइकिल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ ओगैमस टाइप्स, और इसके एग्जांपल्स हैं पोरफाइरा एंड पॉलीसाइफोनिया. ओके, 1 second. Here comparison between chlorophyta, phaeophyta and rhodophyta. ग्रुप ए क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी, इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी के फॉर्म में होता है. फियोफाइटा में ए एंड सी, एंड रोडोफाइटा में ए एंड डी के रूप में. ओके, एंड अदर पिगमेंट्स क्लोरोफाइटा में कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर कैरोटोनाइट्स होते हैं. फियोफाइटा में बीटा कैरोटीन एंड फ्यूकोजेंथिन होता है. एंड रोडोफाइटा में फाइकोबिलिन्स जो है वो आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोइरिथ्रिन के रूप में होता है. एंड फूड रिजर्व क्लोरोफाइटा में स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में. फियोफाइटा में लिपिड, लैमिनेरिया एंड मैनिटॉल के रूप में. रोडोफाइटा में ये फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है. एंड थैलस टाइप को अगर हम देखें तो क्लोरोफाइटा में ये यूनिसेलुलर, प्रोस्टिट्स एंड मल्टीसेलुलर होते हैं. फियोफाइटा में ये मल्टीसेलुलर, एंड रोडोफाइटा में आल्सो मल्टी सेलुलर थैलस आर प्रेजेंट. एंड एग्जाम्पल आर क्लोरोफाइटा आर यूलोथ्रिक्स, अल्वा, स्पाइरोगायरा एंड ओइडिगोनियम. एंड फियोफाइटा लैमिनेरिया, सेरागसम एंड फ्यूकस एंड मैक्रोसिस्ट हो.
एंड रोडोफाइटा में का एग्जाम्पल है जिलेडियम, कोंड्रस, पोरफायरा, पोलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड बैट्रो कोस्पर्मम एक्सेट्रा. Okay, so I think it's enough for today, and next day we learn about bryophyta. And goodbye.